जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस का लाभ उठा सकें। आज ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में हम श्रवण कथन मनन करेंगे मुसलमान भक्त गुलाब सखी जी के चरित्र का। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये मुस्लिम हैं। जी हाँ, ये मुस्लिम थे। ठाकुर जी कब किस पर दया कर दें, किस धर्म के व्यक्ति पर कृपा कर दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। तो बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते पर थोड़ी दूर पर ही जंगल में एक चबूतरा है जिसे गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से आज भी जाना जाता है। आप सब भक्त अगर जाएं तो ज़रूर गुलाब सखी के चबूतरे का दर्शन ज़रूर करके आएं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। बरसाने में उसका जन्म हुआ था और बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि भी कामना करते हैं उसका स्पर्श तो उसे जन्म से ही मिला था। उस रज का बरसाने की जलवायु से उसके शरीर, मन और प्राण का गठन हुआ था। बरसाने के ब्रजवासियों का उसे संग मिला था। वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों की रज माथे पर लगाता था। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में झाड़ू लगाकर अपने को धन्य धन्य मानता था। बहुत दीन, भावुक और सरल था गुलाब। पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं, पर सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री जी के मंदिर के प्रांगण में जो समाज पद हुआ करते थे उसमें वो सारंगी बजाता था। यही उसकी जीविका थी, जिससे कि वो कमा के अपना घर चलाता था। श्री जी के मंदिर से उसे नित्य प्रसाद भी मिल जाया करता था और महीने में 10-5 रुपये, जिससे उसकी जीविका का निर्वाह हो जाता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसको वो प्यार से राधा बोलता था। जब वह समाज में सारंगी बजाता तो उसकी बेटी नाचा करती थी। बड़ी मधुर और लोभनीय हुआ करता था उसका नृत्य। लोग दूर दूर से उसका नृत्य देखने के लिए आते थे। लड़की से वो बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा करके बड़ा प्रसन्न होता था, मानो उसे पूरे ब्रह्मांड की, पूरे त्रिलोकी की संपत्ति ही मिल गई हो। वो कुछ और चाहता ही नहीं था इसके सिवा। वो क्या सोच पाता कि यह एक स्वप्न है, क्या इसका कभी अंत होगा। उसने इस कभी सब सोचा ही नहीं था। लड़की बड़ी होकर ब्याह दी जाएगी और वो श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह जाएगा, ये भी उसने कभी सोचा ही नहीं था। पर वो दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे कि गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, अब तो शादी कर दे। अब वह केवल गुलाब की तो लड़की थी नहीं, पूरे बरसाने भर की लड़की थी। बरसाने के सभी लोग उससे प्यार करते थे, उसके भविष्य की चिंता करते थे। पर जब कोई उसके ब्याह की बात चलाता तो गुलाब का एक ही उत्तर होता कि शादी करूं कैसे, शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गुसाइयों ने मिलकर उससे कहा कि तू पैसे की चिंता न कर, उसकी व्यवस्था तो श्री जी कर देंगी, तू लड़का देख बस। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से एक अच्छा वर भी मिल गया। गोस्वामियों के सहयोग से अब राधा का ब्याह हो गया। अब वो ससुराल को चली गई। अब राधा के विदा होते ही जैसे गुलाब गुम हो गया, उसकी भूख प्यास, गाना बजाना सब विदा हो गया। 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पे गुम सा बैठा रहा। लोगों को चिंता हुई कि कहीं ये पागल ना हो जाए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, तो बढ़ता ही जा रहा था। अब सिंह द्वार पर या तो वह गुमसुम सा बैठा रहता या राधा का नाम लेकर आहें भरता रहता। अब तीसरे दिन रात को 12 बजे जब वो आंखें बंद किए बैठा था तो उसे सुनाई पड़ी अपनी बेटी की आवाज़ कि बाबा मैं आ गई, सारंगी नाय बजाएगो, मैं नाचूंगी। अब उस समय वो सो रहा था या जग रहा था ये तो कहना कठिन है। मुदी हुई आंखों से उसने देखा कि वो सारंगी बजा रहा है और उसकी बेटी नाच रही है। पर उसकी पायलों की झनकार में आज मन और प्राण को हर लेने वाली मनमोहकता, बड़ा आकर्षण हो रहा है, वैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस झनकार ने उसकी अंतर आत्मा तक को झकझोर दिया। उसके भीतर बाहर दोनों आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा तो नहीं पर स्वयं राधा रानी पधारी हैं, जो उसकी तरह नृत्य कर रही हैं।
और यह उन्हीं की पायलों की झनकार है जो उसके कानों में अमृत उड़ेल रही है। सजल और विस्फारित नेत्रों से उन्हें एकटक देखते हुए उसने कहा, बेटी। और जैसे ही कुछ और कहने की चेष्टा हुई, स्नेह से कांपते हुए और डगमगाते वह अग्रसर हुआ उनकी ओर, और वे भागी मंदिर की ओर और वो भागा उनके पीछे पीछे। अब इसके पश्चात गुलाब को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके अकस्मात अचानक बरसाने से अदृश्य हो जाने सबके लिए एक पहेली बन गया। लोगों ने समझा कि लड़की के विरह में उसने प्राण त्याग दिए हैं। एक दिन नहीं, कई दिनों के बाद गोसाई जी श्री जी को शयन आरती करके अपने घर लौट रहे तो रास्ते में झाड़ियों में झुरमुटों के पीछे से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। उन्होंने उलटकर देखा और पूछा कि कौन? बोले, मैं तिहारो गुलाब। कहता हुआ गुलाब उन झाड़ियों से निकल पड़ा। उसे देखकर गोस्वामी जी बड़े चकित रह गए। बोले, तू तो मर गया था गुलाब। उन्होंने बड़े साहस से कहा। गुलाब ने सिंह द्वार पर श्री जी के दर्शन की सारी घटना उन्हें सुनाई और कहा, मुझे श्री जी ने अपने परिकरों में ले लिया है। अभी शयन के पूर्व मैं उन्हें सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ, ये लीजिए उनकी प्रसादी पान की बीड़ी। इतना कहकर उसने गोसाई जी को श्री जी के प्रसाद की पान की बीड़ी दे दी और वो देखकर चकित रह गए कि ये वही बीड़ी थी जो वो श्री जी के भोग में अभी अभी रख कर आए थे वहाँ पर शयन आरती के बाद। गोसाई जी ने पूछा, तू अब रहता कहाँ है रे? उसने वही स्थान बताया जहाँ आज उनका चबूतरा है। चबूतरा उस समय के गोसाइयों ने उनकी स्मृति में वहाँ बनवा दिया था। गुलाब पर राधा रानी की कृपा के संबंध में विचार करने का हमें तो अधिकार नहीं है, पर रह रहकर हृदय में यही प्रश्न उठता है कि उस मुसलमान भक्त ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, ऐसा कौन सा जप किया, तप किया, भजन किया, साधन किया या सेवा कार्य किया कि उसके फलस्वरूप श्री जी ने उस पर ऐसी कृपा कर दी। यदि कहें कि वो श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा करता था तो इसके बदले उसे पैसे भी तो मिलते थे, उसका घर भी तो चल रहा था, और वो सारंगी अपना पेट पालने के लिए बजा रहा था, ना कि श्री जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि कहें कि श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर 3 दिन बैठा रहा, रोता रहा, राधा नाम ले लेकर पुकारता रहा, तो वो अपनी लड़की राधा को पुकार रहा था, उनके लिए रो रहा था, ना कि राधा रानी के लिए रो रहा था। उसके हृदय में जो तड़प थी वो अपनी बेटी के विरह की थी। राधा रानी का विरह तो कब उसे इतना सताया, कब उनके दर्शन की इतनी छटपटाहट हुई उसके मन में? इस प्रश्न का उत्तर तो शायद श्री जी की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं कि किसी जप तप या साधन विशेष की आवश्यकता नहीं है। श्री जी के दर्शन के लिए आवश्यकता है केवल उनकी कृपा चाहने की और अपने आप को ग्रहण करने के योग्य बना लेने की। उनकी कृपा वारिधि तो स्वभावतः उच्छलित हो जाएगी, पर हमारे हृदय कलश में जगह कहाँ रहती है उस एक बिंदु को भी ग्रहण करने की। श्रोतागण ध्यान दें कि हमारा हृदय तो वैसे ही इन संसारी बातों से भरा हुआ है, तो श्री जी की कृपा की एक बूंद के लिए कहाँ जगह है हमारे मन में? आप सोचिए, विचार करिए अपने अंतर मन में कि श्री जी की कृपा पाने के लिए आपके मन में, उस बूंद को पाने के लिए आपके मन में जगह है क्या? श्री जी उस कृपा को दें तो आप उसे किस कोने में रख पाएंगे अपने मन की? वो तो लबालब भरा हुआ है सांसारिक बातों से, प्रपंचों से, घर परिवार की बातों से, समाज की बातों से, तो और कितने सारे अगणित दोष भरे हुए हैं हमारे मन में, अपराधों की कीचड़ भरी हुई है। गुलाब निर्दोष था, निष्कपट था और निरपराध था। यही सबसे उसकी बड़ी बात राधा रानी को प्रिय लगी कि ना तो वो किसी का बुरा चाहता था, ना उसने कोई अपराध किया था और ना किसी के लिए उसके मन में कोई वैर भाव था। उसके ऊपर राधा रानी की कृपा उमड़ पड़ने के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त था, और वो उनके मंदिर का मिरासी था, उनके द्वार पर बैठकर रो रहा था, क्योंकि उनका भरोसा लेकर हम जब किसी के भी पास जाते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो हम उसी के पास तो जाते हैं ना जिस पर हमें भरोसा होता है, हमें लगता है कि ये हमारी परेशानी को दूर कर देगा। उसी तरह उसे भी लगा कि राधा रानी उसकी बेटी के विरह को दूर कर देंगी, उसकी बेटी को लौटा देंगी, इसीलिए तो उनके द्वार पर रो रहा था वो बेचारा। करुणामयी उसे अपने द्वार पर इस तरह रोते कब देख सकती थी, इसलिए राधा रानी ने उस पर अपनी कृपा कर दी। तो अब आप सोचिए, मनन करिए कि राधा रानी की कृपा पाने के लिए आपको हमें क्या करना है।
सिर्फ और सिर्फ अपना मन साफ करना है, निष्कपट बनना है और श्री जी पर भरोसा करना है, पूर्ण शरणागति के साथ रहना है कि श्री जी जो करेंगी अच्छा करेंगी। मुझे तो बस श्री जी का मनन करना है, उनका 8 पहर 24 घंटे मुझे सिर्फ उनका ध्यान करना है, उनका नाम लेना है। भले आप ध्यान न कर पाएँ, कोई भी छवि अपने मन में बसा लीजिए, सोते बैठते उठते जागते बस उनकी उस छवि का ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, राधा राधा राधा, श्री राधा, राधे श्याम, जो भी नाम आपको पसंद है सिर्फ उसका 8 पहर इस मुख से जोर जोर से नाम लीजिए, ताकि हमारे इस हृदय की कलमशता साफ हो, ताकि इस कपटी मन में से जो ये अपराध भरे हुए हैं ये निकलें और श्री जी की कृपा जब बरसे तो हमारा मन एकदम खाली हो और उनकी कृपा से हमारा ये मन रूपी घड़ा लबालब भर जाए और बस श्री जी के चरणों की हमें प्राप्ति हो। हम श्री जी के चरणों में जाएं, उनकी दासियों में, उनकी परिकर में हम सम्मिलित हों, ऐसी आशा मन में रखिए। देखिए गुलाब सखी हुई ना उनकी परिकरों में सम्मिलित, उसको सखी बना लिया श्री जी ने, इतनी कृपा करी और वो सारंगी बजाने की सेवा मिली। तो हम सब आपको भी यही लालसा करनी है कि श्री जी हमें अपने परिकरों में सम्मिलित कर ले, हमें भी कोई सेवा दे दे। इससे बड़ा जीवन का कोई फल नहीं है। विश्वास मानिए, इसी शरीर में रहकर ही आप श्री जी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता जो इन भक्तों को सखी वपू मिल जाता है, श्री जी की सेवा मिल जाती है। इसी शरीर से ये लोग प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, तब जाकर इन्हें कहीं श्री जी की सहचरियों में स्थान प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब आप सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और स्वस्थ रहिए और मेरी कथाओं को ऐसे ही सुनते रहिए।